जैसे राम दोस्तों 1980 की एक ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली राम जी के चमत्कार की कहानी है जिसमें रामलीला चल रही थी और सीता स्वयंवर का सीन था। 17 साल का बच्चा राम जी का रोल कर रहा था और एक व्यक्ति ने वहां पर जो लकड़ी का कच्चे धनुष की जगह लोहे का धनुष रख दिया। अब 17 साल का राम क्या इस लोहे के धनुष को तोड़ पाएंगे? जैसे राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनकर आपका राम जी के प्रति हजार गुना भरोसा बढ़ जाएगा। जैसे राम दोस्तों 1980 के दशक की यह कहानी है। बनारस की एक रामलीला मंडली तुलसी गांव में रामलीला के आयोजन के लिए गई हुई थी। इस रामलीला मंडली के निर्देशक पंडित कृपा राम दुबे जी थे और इसी रामलीला की मंडली में एक व्यक्ति थे जिनका नाम फौजदार था और वो भी इसी रामलीला मंडली में काम किया करते थे। एक दिन जो पंडित राम कृपा दुबे जी थे और उनकी फौजदार जी से बहस हुई तो फौजदार बड़े गुस्सेल स्वभाव के आदमी थे और इन्होंने पंडित कृपा दुबे जी से बदला लेने के लिए पंडित जी से इन्होंने क्या एक चाल चली। अगले दिन रामलीला में सीता स्वयंवर का सीन था और उसमें राम जी को धनुष तोड़ना था और राम जी का जो रोल कर रहे थे वह 17 साल के बच्चे थे। ये जिस घर में रुके हुए थे ये रामलीला मंडली उसी घर के मालिक के पास जाते हैं फौजदार जी और उनसे एक लोहे की रोड मांगते हैं और पास ही के गांव में जाते हैं और लोहार से उस लोहे की रोड का धनुष का आकार दिलवा देते हैं और धनुष बनवा लेते हैं। वापस जब वहाँ आते हैं तो उस पर कलर करते हैं, कागज़ चिपकाने लगते हैं और उस धनुष को ऐसा दिखा देते हैं जैसे कि मानो को लकड़ी का हो। रामलीला का सीन सेट तैयार हो चुका था। पुर्दे गिरे हुए थे उस समय और यहाँ गए और इन्होंने जहाँ पर धनुष रखना था वहाँ पे ये धनुष रख दिया। पंडित कृपा राम दुबे जी हारमोनियम पे बैठे हुए थे और बड़े भाव से यह रामचरितमानस के दोहे गाते थे और जब यह प्रभु श्री राम की रामचरितमानस के दोहे गाते थे तो आंखों से इनके आंसू बहते थे। ऐसे भक्ति में तल्लीन होकर यह प्रभु की भक्ति किया करते थे। उसी समय पर्दा उठा और राम जी स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी पंडित कृपा प्रसाद जी ने क्या किया, पंडित कृपा राम दुबे जी ने क्या किया कि रामचरितमानस के दोहों को गाना शुरू किया। राम जी जैसे ही धनुष के पास गए तो उन्होंने धनुष को उठाया, उन्होंने देखा अरे ये तो लोहे का है और उनसे वो थोड़ा भी नहीं मुड़ रहा था। यह देखकर उन्होंने पंडित जी की ओर इशारा किया तो पंडित जी समझ गए कि फौजदार ने कुछ गड़बड़ी कर दी और उन्होंने उसी समय परमात्मा प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने द्वापर युग में कृष्ण जी के रूप में आपने द्रौपदी की लाज रखी थी वैसे ही आप आज मेरी लाज रख दो। हे प्रभु, आज आप अपनी लीला की राज रख दो। हे प्रभु, कृपा करो। और रोते हुए उन्होंने बड़े भाव से रामचरितमानस का वह दोहा गाना शुरू किया जिसमें राम जी धनुष को तोड़ते हैं और वैसे ही उन्होंने राम जी की ओर इशारा किया कि धनुष को तोड़ दो। वैसे ही बिजली कड़काने की एक जोर की आवाज के साथ उस 17 साल के बच्चे ने जो राम जी के रोल कर रहे थे उन्होंने उस लोहे के धनुष को पकड़ा और एक ही झटके में तोड़ दिया। यह देखकर पंडित कृपा राम दुबे जी रोने लगे, उनके आंसू आने लगे। उसके बाद इस घटना को सुनकर पूरे लोग जितने रामलीला को देख रहे थे वो दर्शक भी हैरान हो गए। दोस्तों, जब राम नाम पर भरोसा हो, जब परमात्मा पर दृढ़ भरोसा हो तो परमात्मा आपकी जरूर सुनते हैं। और उसके बाद जो फौजदार जी थे जिन्होंने उस धनुष को बदला था उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। दोस्तों, ये कहानी बनावटी नहीं, ये एक सत्य कहानी है जो कि बनारस में घटी थी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।